नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर सिंह आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ HLEI हैली जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर। आज जो टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी के बारे में जो टॉपिक है उसको अपने डिस्कस करते हैं आज। और रीनल बायोप्सी डिस्कस करने से पहले हमारा जो मेन जो टॉपिक रहेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कुछ एक इमेजेस मैंने जोड़ी हैं, यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने जो इमेज देखी अभी, इस इमेज के ऊपर आपने देखा कि एक किडनी का डायग्राम बना हुआ है और ये किडनी के डायग्राम के ऊपर आपने एक यूएसपी अंडर यूएसपी गाइडलाइन आप क्या कर रहे हो, प्रोसीजर ये परफॉर्म करके देखते हो। और ये जो मशीन है ये कौन सी मशीन है, आपका नाम इसका, इस मशीन जो आपका मशीन है इसको गन बोला जाता है। और इस गन का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक स्प्रिंग लोडेड बायोप्सी गन। क्या बोला जा रहा है, ऑटोमेटिक स्प्रिंग लोडेड बायोप्सी गन के नाम से इसको जानते हैं। और ये सारा प्रोसीजर कैसे करते हैं, अंडर यूएसजी, ठीक है, यूएसजी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यूएसजी, ठीक है, हम डायरेक्ट यूएसजी करते जा रहे हैं। नीडल का एक इमेज हम मॉनिटर पे देखते जा रहे हैं कि हमारा जो नीडल है वो परफेक्ट किडनी के उसी लोकेशन पे जा रहा है जिस लोकेशन से हमें सैंपल चाहिए, उसी लोकेशन से हमारे को वो सैंपल लेना भी है। तो वो ही चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, एक कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, यूएसजी अंडर ये प्रोसीजर करते हैं। और कुछ इमेजेस देखो, ये देखो आपके जो फ्रेनिक एरिया से ही आपकी जो ऑटोमेटिक स्प्रिंग लोडेड जो गन है उसके थ्रू अंडर यूएसजी गाइडलाइन के अंडर ही की जा रही है। ये कुछ सैंपल्स हैं, ठीक है, ये कुछ सैंपल हैं जो कि किससे लिए गए हैं, आपकी बायोप्सी के दौरान, ठीक है। कौन से, रीनल के जो सैंपल हैं ये वो हैं रीनल बायोप्सी के दौरान लिए गए सैंपल। ये कुछ स्प्रिंग मैं बात करूँ, कुछ नीडल्स हैं, ठीक है। दो प्रकार की नीडल्स हम यूज़ करते हैं। इन नीडल्स के अंदर बात करी जाए तो इस नीडल का जो नाम है, यदि पूछा जाए आपसे कि रीनल बायोप्सी के अंदर यूज़ ले जाने वाले नीडल का क्या नाम है, या इमेज आपको देख करके पूछा जाए तो ये इमेज आप देखो, दो प्रकार की आपको यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही हैं, नीडल्स देखने को मिल रही हैं। और इन नीडल्स का नाम क्या है, यहाँ पे सिल्वरमैन रीनल बायोप्सी नीडल। ओके, तो ये आपको नाम याद रखना है और ये कैसी दिखती है इसको याद रखना है, ठीक है। ये आजकल एम्स आपकी जो लिए इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस बना रहा है वो पूछा जा सकता है। ये जो इमेज दिखाने का कारण भी यही है कि ये सैंपल कैसे लिया गया, तो ये पूछा जा सकता है। या फिर ये सैंपल किसके थ्रू लिए गए हैं, तो ये क्या है, आपकी नीडल्स के थ्रू लिया गया है। तो ये नीडल के द्वारा है क्योंकि लंबी और बेलनाकार आपको देखने को मिल रही हैं, तो नीडल के थ्रू लिए गए हैं रीनल बायोप्सी। और ये टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। और आप फिर से इमेज देख रहे हो किसकी, स्प्रिंग लोडेड ऑटोमेटिक स्प्रिंग लोडेड जो गन है उसका। यहाँ पे इसमें आगे की ओर क्या है, नीडल लगा हुआ है, पीछे की ओर यहाँ पे आपके थंब में बटन लगा रहता है। जब तक आपको ये नीडल पहुँचाते हो, ठीक है, स्प्रिंग क्या है, किडनी तक आपने पहुँचा दिया नीडल को। नीडल को पहुँचाने के बाद में जैसे ही आपको सैंपल चाहिए, आप क्या करते हो, थंब से प्रेस करते हो, प्रेस करते ही आपका सैंपल आ जाता है। कुछ ही सेकंडों में आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर के बारे में। ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, और प्रोसीजर क्या है उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रीनल बायोप्सी, रीनल बायोप्सी, रीनल बायोप्सी है क्या, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिव टिश्यू कलेक्ट फ्रॉम किडनी। कहाँ से, किडनी से कलेक्ट करना है हमारे को स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू,
ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, रीनल बायोप्सी कह रहे हैं। अब बात करते हैं रीनल बायोप्सी कहाँ नहीं करते। सबसे पहली बात यह कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करी जाए तो सबसे पहला जो आता है वो आता है वही कि पर्सन को सिंगल किडनी, एक ही किडनी है, तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन जा कर के किडनी को डैमेज कर सकता है। तो पहली तो चली गई थी पहले किसी और कारण से, दूसरी का कारण तुम बन जाओ, तो ऐसा हमें नहीं करना। नेक्स्ट मैं बात करूँ, पर्सन को क्या हुआ, हाइपरटेंशन की कंडीशन है। क्या है, हाइपरटेंशन की कंडीशन रहती है, हाइपरटेंशन। ठीक है, पर्सन का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ा हुआ ही रहता है, तो ऐसे में हम बायोप्सी कर देंगे, लेकिन वहाँ पे आपकी ब्लीडिंग है वो रुकेगी नहीं, और ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तो पर्सन को हेमरेज हो सकता है, अदर कंडीशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या नहीं करेंगे, बायोप्सी नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन बनेगी पर्सन के अंदर, क्या हुआ, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, क्या हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की कंडीशन के अंदर भी हम क्या नहीं करेंगे, रीनल बायोप्सी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी डर है हेमरेज होने का, ब्लीडिंग होने का। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो प्रोसीजर है उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें प्रोसीजर, और प्रोसीजर के अंदर भी बात करें तो यहाँ पे हम प्रोसीजर दो प्रकार से करते हैं, ओपन रीनल बायोप्सी, ओपन रीनल बायोप्सी कर रहे हैं, और एक हम करते हैं क्लोज रीनल बायोप्सी। क्लोज यानी बंद है, पास में नहीं। ठीक है, क्लोज मतलब बंद है, बंद मतलब हमने किसी प्रकार से ओपनिंग नहीं की वहाँ पे, ओपन नहीं किया किडनी को विजुलाइज करने के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट ड्यूरिंग, किस दौरान कलेक्ट कर रहे हैं, सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हम क्या कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वहाँ से पेशेंट को क्या नीड होगी, नीड जनरल एनेस्थीसिया, क्या जनरल एनेस्थीसिया की नीड होगा, जनरल एनेस्थीसिया उस पेशेंट को दिया गया होगा, क्योंकि ये ओपन सर्जरी है, तो ओपन सर्जरी में आपको पेशेंट को बेहोश तो करना ही होगा। यहाँ पे और क्या होगा, पेशेंट को क्या करना होगा, एनपीओ पे रखना होगा। ठीक है, नथिंग पर ओरल, और कब तक रखना होगा, 6 to 8 आवर्स तक रखना होगा। ठीक है, ये जो प्रोसीजर होगा ये कैसा प्रोसीजर होगा, थेराप्यूटिक। ठीक है, थेराप्यूटिक एंड क्यूरेटिव। ठीक है, ठीक करते हुए उसको क्योर कर भी रहे हैं। ठीक है, पेशेंट के लिए लाभदायक भी है, और साथ में ही हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्योर भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, प्रोसीजर होगा ये। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के दौरान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम क्लोज एंगल, जो कि मोस्ट कॉमनली हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्लोज रीनल बायोप्सी की। ठीक है, कॉमनेस्ट यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, बहुत कॉमन यूज़ करते हैं इसका, तो बहुत रेयर कंडीशन में जहाँ पे हमारे को रीनल की जो टिश्यू है उसको भी रिमूव करना है, लेकिन फिर भी हमारे को डर है कि इसको कैंसर होने का चांसेस था, तो फिर वहाँ पे हम सैंपल टेस्ट करवा लेते हैं, तो ओपन रीनल बायोप्सी करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्लोज जो रीनल बायोप्सी कर रहे थे उसके अंदर जो कॉमनली यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम सैंपल इज कलेक्टेड बाय needle aspiration that, ठीक है, निडल के द्वारा हम क्या करते हैं, एस्पायर कर लेते हैं वहाँ के लोकल टिश्यूज़ को, लोकल टिश्यूज़, और मेनली यहाँ पे किसके कर रहे हैं, अपने रीनल के कर रहे हैं, रीनल यानी किडनी के जो टिश्यूज़ हैं उनको एस्पायर कर रहे हैं।
ठीक है। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं परक्यूटेनियस बायोप्सी। कौन सा कहते हैं इसको, परक्यूटेनियस बायोप्सी प्रोसीजर के द्वारा हम ये परफॉर्म करते हैं। क्लोज रीनल बायोप्सी हम परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे को मिलता है, तो आर्टिकल्स कौन कौन से चाहिए होंगे हमारे को, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ क्लोज एंगल की। यहाँ तो सर्जिकल प्रोसीजर होगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। सर्जरी आपको पता ही है, सर्जरी करोगे तो पूरे आपको सारी क्योर करने पड़ेंगे, लेकिन क्लोज एंगल हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने बात करें तो कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर हमारे को क्या क्या चाहिए होगा, नीडल चाहिए होगी। अब पूछा जाए कि कितने गोज की, तो 16 गोज की नीडल चाहिए होगी, ठीक है। सैंपल को कलेक्ट तो करोगे, तो सैंपल कलेक्शन कंटेनर, ठीक है, कंटेनर चाहिए होगा। सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो कंटेनर होगा वो चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा कि जो क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको याद रखना, सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना 10% फॉर्मेलिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। कौन सा, 10% फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। गोले में मार दिया है, ठीक है, गोले में मारा हुआ याद रखना है। और पता है बचपन में मैडम भी गोले खूब मारती थी, क्योंकि गलती होती थी यहाँ पर और तुमसे गलती होगी एग्ज़ाम में और भूल जाओगे इसको। तो 10% फॉर्मेलिन, ठीक है, सैंपल प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ में लेते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने जो पॉइंट पे बात करते हैं वो बात करेंगे साइट पर, ठीक है। किसके ऊपर, साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन के लिए हम बात करें तो हम साइट जो सिलेक्ट करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, फ्रेनिक यूज़ करते हैं, फ्रेनिक रीजन, ठीक है। फ्रेनिक रीजन पे हम सर्जरी करते हैं। सर फ्रेनिक रीजन कौन सा होता है ये समझा दूँ, तो भाई मैं एक पर्सन को थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, आड़ा खड़ा कर रहा हूँ। आप लेटरल व्यू देख रहे हो पेशेंट का, ओके, ये इसकी आर्म। अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको कि ये हमारा क्या होता है, फ्रेनिक रीजन होता है, ठीक है, बगल वाला, जहाँ पे एलियक क्रस्ट आ जाता है आपका, ठीक है, एलियक पॉइंट आ जाता है और यहाँ पे आपकी रिब्स आ जाती हैं, ठीक है, रिब्स आ जाती हैं। तो ये जो एरिया होता है फ्रेनिक रीज एरिया होता है, पीछे की ओर वर्टिब्रा आपको दिख रही है, ठीक है, इस वर्टिब्रा के पास का एरिया, ठीक है। और यहाँ पे हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो सर्जरी यहीं इसी एरिया पे परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। सर्जरी इसी एरिया पे परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने इमेज दिखाई ऊपर की ओर आपको, ये देखो, ये पेशेंट का स्पाइन है, तो ये आपका पेशेंट का रिब्स यहाँ पर आपके होंगे और इसी एरिया पे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आया कि सर फ्रेनिक रीजन क्या होता है, तो ये तो आपने इमेज देखा फ्रेनिक रीजन का। अब मैं बात कर लेता हूँ 11th रिब से लेकर के 11th रिब से लेकर के सेकंड लंबर वर्टिब्रा, सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक का जो एरिया है उस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, फ्रेनिक रीजन कह रहे हैं। और इस फ्रेनिक रीजन के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करके देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको था फ्रेनिक रीजन सेलेक्टेड एरिया। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे क्या करना है हमारे को, यूएसजी आर यूज, ठीक है, यूएसजी हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर या प्रोसेस इन लिस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। हमसे कम गलती हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अंडर यूएसजी कर रहे हैं, इससे हमें किडनी भी विजिबल होगी, ठीक है। क्या होगा, रीनल भी विजिबल होगा, जो हमारा किडनी है वो भी हम देख पाएंगे, रीनल, और साथ में हमारा जो नीडल जो बॉडी के अंदर जा रहा है उसे भी हम विजिबल कर सकते हैं, और इससे हमारा कम से कम चांसेस होगा कि हम जो निशाना है, जो हमारा टिश्यू सैंपल है उसको मिस करें, ठीक है। बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ पे अपने कुछ पॉइंटों पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ पे एक एडवांस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्स एडवाइस क्या करेगी किस दौरान, जब हम रीनल बायोप्सी कर रहे हैं। तो नर्स इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर होल्ड डीप ब्रीथिंग या ब्रीथ, ठीक है। कैसे होल्ड करना है, डीप ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, ठीक है। जस्ट बिफोर, कब, जस्ट बिफोर इंसर्ट या इंसर्जन ऑफ नीडल, ठीक है। नीडल के जब इंसर्ट कर रहे हों, उस नीडल इंसर्ट करते समय पेशेंट को बोलना है, नर्स बोलेगी कि होल्ड कर लो, डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। डीप ब्रीथ करके उसको होल्ड करके रखना है। इससे क्या एडवांटेज होगा हमारे को, एडवांटेज क्या होगा इसका, एडवांटेज, और एडवांटेज में हम देखेंगे तो यहाँ पे हम बात करें तो प्रिवेंट रिस्क ऑफ इंजरी टू दी डायफ्राम, क्योंकि पास में डायफ्राम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम करेंगे इसको, पेशेंट को बोलेंगे कि डीप ब्रीथ करके होल्ड करो, ठीक है। इससे क्या होगा, डायफ्राम स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा और आपका प्रोसीजर परफॉर्म करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो भाई आफ्टर प्रोसीजर के बाद में जो सेम अपनी पोजीशन रहेगा, ठीक है। तो पोजीशंस की बात कर लें तो भाई पोजीशन ले रहे हो तो पहले कौन सी पोजीशन होगी, प्रोन पोजीशन में आप सैम्पलिंग ले रहे थे, कौन सी पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में सैंपल था उसका, आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो आफ्टर, तो बिफोर तो कौन सी होगी, बिफोर प्रोन पोजीशन, एंड आफ्टर कौन सी पोजीशन होगी इसकी, सुपाइन पोजीशन होगा। और ये सुपाइन पोजीशन कब तक देख के रखनी है, एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स, ठीक है। 3 से 4 घंटे तक ये पोजीशन रखनी है। और इस पोजीशन को देने का कारण क्या है, प्रिवेंट दी ब्लीडिंग, ठीक है। प्रिवेंट करना है हमारे को ब्लीडिंग को। और जो हमने सैंपल लिया है, ठीक है, सैंपल है उसको 1 to 2 आवर्स के अंदर हमारे को कहाँ सेंड करना है, सेंड टू लैब के अंदर भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर बात करें तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो पहला आपको लिखना है ब्लीडिंग, दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो रहेगा न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स का कंडीशन रह सकता है, डायफ्रामेटिक इंजरी। और यदि पूछा जाए इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा रहता है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा, ब्लीडिंग रहता है। 5 स्टार रेटिंग मारो, कुछ भी मारो, लेकिन ये आपको याद रखना है, ब्लीडिंग यहाँ देखने को मिलती है मोस्ट कॉमनली। तो ये आपका टॉपिक था रीनल बायोप्सी से, ठीक है।
ये रीनल बायोप्सी आपका ख़त्म होता है। रीनल बायोप्सी के रिगार्डिंग जो भी की पॉइंट्स थे हमने सारे की पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।